हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा वीक ऑफ है, मेरी छुट्टी है और इसलिए मैंने सोचा कि आज स्माइल विद अनिकेत जो मेरा चैनल है, काफ़ी टाइम बाद मैं एक बड़ा सीरियस जॉनर का वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो से जस्ट पहले मेरी जो यंगर सिस्टर इन लॉ हैं आयुषी, उसके साथ में मैंने एक फूड व्लॉग बनाया था आप सब लोगों के लिए और आप सब लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया था। नॉर्मली मैं थोड़े सीरियस जॉनर के वीडियोस बनाता हूँ, एचआर जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स जो मेरा करियर है उसके बारे में, या फिर रिक्रूटमेंट के बारे में, टैलेंट एक्विजिशन के बारे में, नया जो जॉब अपॉर्चुनिटी डिफरेंट कंपनीज में आ रही है उसके बारे में। तो बीच में काफ़ी टाइम से बिकॉज ऑफ माई जॉब, नेचर ऑफ जॉब जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मेरी टाइमिंग्स हैं ऑफिस की, उस वजह से मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और ये वीडियो एक्चुअली मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाते और आप सब लोगों से शेयर करते हैं। बट उससे पहले कि मैं ये वीडियो बनाऊं, आप सब लोगों को सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है या आसपास के बैकग्राउंड से हो सकता है कुछ ऐसी आवाज़, कुछ ड्रिलिंग या समथिंग की आवाज़ आए, क्योंकि नीचे मैं जहाँ बैठा हूँ उसके जस्ट नीचे एक ड्रिलिंग का काम हो रहा है, तो मे बी आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो वो आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी आवाज़ और अपने नॉलेज से आप लोगों को जिस टॉपिक पे मैं बोलना चाह रहा हूं उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बोलना शुरू करूं, मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं और मैं अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मानता हूं एंड सीरियसली मैं काफ़ी ज़्यादा मानता हूं इस पर्टिकुलर चीज़ को, और वो ये है कि लाइफ में कभी भी आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप कभी फेल नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है और ये मेरा मैं बहुत ही गट फीलिंग से इस पर्टिकुलर चीज को मानता हूं। आप अगर कोई भी काम करते हैं लाइफ में, कोई भी काम करते हैं, तो या नहीं तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं तो आपको उस काम से एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा साइड में जब हम फेलियर बोलते हैं ना, मैं उसको फेलियर नहीं बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया, आपने फर्स्ट राउंड ऑफ जॉब इंटरव्यू दिया, यानी 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू, उससे पहले हालांकि स्क्रीनिंग कॉल इंटरव्यू भी मैं कंसीडर करता हूं, बट इन जनरल 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हर लेवल की कंपनी में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट इज द टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू, देन द मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू, देन द एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू जो हम लोग लेते हैं। अब आपने टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया, आप क्रैक कर गए, आपने मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया, आप क्रैक कर गए, नाउ द एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू इज देयर, आप लेट सपोज इसमें फेल हो गए, आप क्रैक नहीं कर पाए, तो नॉर्मली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरा जो तीसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं हुआ। बट मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी बंदा 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू देता है और 3rd राउंड में आके फेल होता है, तो क्या ये फेलियर है या फिर अगला इंटरव्यू जो आप दोगे उसके लिए एक मॉक ट्रायल इंटरव्यू था। एंड इट इज अ वेरी हायर चांसेस कि जो आप अगला इंटरव्यू दोगे वो इंटरव्यू आपका सुपर्ब, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाने वाला है, बिकॉज आपने इस पर्टिकुलर कंपनी में 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज में लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जाके आप रिजेक्ट हुए हो। तो आपका ये मॉक ट्रायल हो गया, लाइफ में मॉक ट्रायल हो गया उस पर्टिकुलर जॉब में। लाइफ के कंसर्निंग भी अगर हम बात करें, लाइफ में भी अगर हम एक चीज आपसे बात करें, आप किसी एक रिलेशनशिप में हो, एक है कि उस रिलेशनशिप वर्कआउट हो गया तो आपको सक्सेस मिल गई, दूसरे साइड से वो रिलेशनशिप आपका नहीं चला बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। आप जो अगला रिलेशनशिप रखोगे, अगला रिलेशन में जब आप आओगे, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है इसके बेस पे आप इस वाले पर्सन को पहले ही स्क्रीन कर लोगे, क्योंकि आपका जो लास्ट रिलेशन था उसमें आपको एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। तो जो भी चीज आपका एक्सपीरियंस बढ़ाती है, जो भी बैड एक्सपीरियंस आपका लर्निंग बढ़ाती है, आपका एक मेंटल एक्यूमेंट बढ़ाती है, आपको अंदर से स्ट्रेंथन करती है, वो चीज बुरी हो ही नहीं सकती। तो लाइफ में कोई भी चीज जो आप करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि यार मैंने किया, मैंने ये एग्जाम दिया बट मैं फेल हो गया, अरे भाई तुम जब अगला एग्जाम दोगे तो यही लास्ट एग्जाम का जो फेल्ड एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंस है, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम में काम आने वाला है। तो लाइफ में कोई भी काम जो आप करते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस आप बोलते हैं कि मुझे बुरा मिला है, वो एट टाइम के लिए बुरा एक्सपीरियंस होता है, बट आगे आने वाले फेज ऑफ लाइफ में, जो भी फेजेस ऑफ लाइफ है जिसमें आप सेम काम करोगे, उसमें ये एक बुक ऑफ एक्सपीरियंस बन के आपके सामने बुकलेट की तरह आ जाता है। भाई मैंने ये किया था इसलिए मैं फेल हुआ था, अब मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। स्पेशली अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, अगर मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेरे
फेल एक्सपीरियंसेस हैं उस वजह से मुझे सक्सेस मिली है। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल नहीं हुआ होता तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं होता। ये आप सबकी लाइफ में होता है। बिल गेट्स ने भी अपने एक स्पीच में बोला था, कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी आप पास्ट के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस को अगर आप कनेक्ट करते हो, बैड जो चीज है, वर्स्ट जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप कनेक्ट करते हो, तो आपको यह पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम में हम सक्सेसफुल चीजों को कैसे कर पाए, हम कैसे सक्सेस मुझे मिले। अब आते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप लोगों से मुझे बात करनी है, और वो टॉपिक है कि अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज से नहीं है, इसको आप इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी अगर आप एक छोटे कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं एक टॉप कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ हूं, एक टॉप एमबीए कॉलेज से मैंने एमबीए नहीं किया है, तो मेरा क्या होगा? मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी? मुझे जॉब कैसे मिलेगी? मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी? या मुझे किसी बहुत बड़े स्टार्टअप में जॉब कैसे मिलेगी? या मैं खुद का स्टार्टअप एक बड़े लेवल पे लेके कैसे जा सकता हूं? क्योंकि दुनिया तो ये बोलती है कि अगर आप टॉप 20 स्कूल से नहीं पढ़े हो, टॉप बिजनेस स्कूल से, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से, टॉप एमबीए कॉलेज से अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको दोनों में सक्सेस नहीं मिल सकती। बट क्या ये रियलिटी है? फ्रेंड्स, अगर ये रियलिटी होती तो दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मेरी एक्स कंपनी इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, या अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या कोई भी आप टॉप बड़े आप स्टार्टअप जो भी है उनको ले लीजिए, फिजिक्स वाला हो, आप कोई भी बड़ी कंपनी का अगर आप नाम ले लें, जिसमें जो लोग टॉप लीडर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, यानी कि सीईओ, सीएफओ, सीएचआरओ, सीएक्सओ लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या सारे टॉप 20 स्कूल से पढ़े हुए हैं? इट इज नॉट द रियलिटी। 80 to 90% जनता जो टॉप कंपनीज के टॉप लीडरशिप प्रोफाइल पे है, दे आर नॉट फ्रॉम द टॉप 20 schools or top engineering colleges. Neither they are from the top MBA colleges nor they are from the top engineering colleges. उन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप करी, संघर्ष किया, मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, फोकस लगाया, फेलियर से सीखा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लोग फेलियर को बोलते हैं कि यार मुझे फेलियर क्यों मिल गया। फेलियर का एज एन एक्सपीरियंस लो लाइफ में। अगर कोई चीज किया, उसमें आपको फेल्ड एक्सपीरियंस हुआ, वो फेल्ड एक्सपीरियंस आपके लिए एक बुक का काम करेगा जब आप अगला अटेम्प्ट करोगे तो ये रियलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। उसी पर्टिकुलर व्यूअर ने मेरे से सवाल किया है कि आपने ये तो बता दिया कि टॉप जो कंपनीज हैं उसमें 80 to 90% जो लीडरशिप प्रोफाइल पे लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम टॉप 20 स्कूल्स। अगर ऐसा, क्योंकि उतनी तो सीट्स ही नहीं है ना टॉप एमबीए कॉलेजेस में, वो तो कुछ ही सिलेक्टेड लोग जाएंगे। और अगर हम सारे आईएम्स को मिला दें, यानी टॉप आईएम्स, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स, सबको भी मिला दें, तो कुछ हजार सीट्स मिलती हैं। और इंडिया में एमबीए करने वालों की संख्या है 2.5 से 3 लाख। तो बाकी लाखों स्टूडेंट्स का क्या है जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं आज के डेट में? तो ये रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, कि अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज से नहीं हो या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हो तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब मुझे उसी व्यूअर ने एक और सवाल किया है कि अगर मैं एक टॉप एमबीए कॉलेज या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हूं, तो अपने अंदर ऐसी कौन सी चीजें डेवलप करें जिससे हम एक टॉप कंपनी के टॉप प्रोफाइल पे काम कर सकें, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को जीरो स्क्रैच से शुरू करके एक लेवल पे लेके आ सकें। नॉर्मली यही दोनों चीजें होती हैं, कॉर्पोरेट जॉब या फिर स्क्रैच से अगर आप शुरू करके इस लेवल पे लेके आना चाहते हो। तो इन दोनों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, एंड आई थिंक आई एम द वेरी राइट पर्सन टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको 3 चीजें डेवलप करनी है अपने अंदर, और ये एक ऑटो सजेशन है मेरे खुद को भी, क्योंकि मैंने अभी तक की मैं 34 ईयर्स का हूं, और अभी तक की 34 ईयर्स की लाइफ में मैंने इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा माना है, सबसे ज्यादा। और ये बात मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं आप लोगों को। ये 3 चीज हैं जिसमें सबसे पहली चीज आती है स्किल सेट, दूसरी चीज आती है पॉजिटिव एटीट्यूड, और तीसरा चीज आता है कनेक्शंस विद द पीपल। तो पहली चीज, यानी जिसको हम स्किल सेट बोलते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। स्किल सेट क्या है? जैसे एक स्टूडेंट है, वो एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है, एक बहुत ही लोकल लेवल एमबीए कॉलेज में वो एमबीए कर रहा है। अब वहां पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वहां पे फैकल्टीज जो है वो अच्छी नहीं है, एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, वहां पे पढ़ाई के लिए सीरियस जॉनर के आपको पीयर नहीं मिला हुआ, यानी कि आपके जो बैच में लोग हैं वो उतने सीरियस जॉनर के नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल,
आप सीरियस हो अपने करियर को लेके, आप सीरियस हो अपनी जॉब को लेकर के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपने अंदर स्किल सेट कैसे ग्रो करें। आपने अपना 1 साल एमबीए कंप्लीट कर लिया या फिर ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एमबीए आपको कोई जॉब तो नहीं देगा, कोई बड़ी कंपनी जॉब तो नहीं देगी, बट वो आपको क्या देगी, वो आपको इंटर्न बनाएगी अपनी कंपनी में। आप काम करते करते भी इंटर्न बन सकते हो। मेरे टाइम पे बैक इन 2013-15 इतना ज्यादा रिमोट जॉब जो है जिसको वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, बट आज के डेट में तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ये भी रिमोट जॉब दे रही हैं। तो आप एज अ रिमोट इंटर्न काम कर सकते हो बड़ी कंपनीज में, वो आपको स्टाइपेंड भी देंगी और वो आपको काम सीखने का भी चांस मिलेगा। सबसे अच्छा जो उपाय है, अगर मैं आज के डेट में आज से अपने आप को 10 साल पीछे कर लूं और मैं एक लोकल एमबीए कॉलेज में पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या करता, मैं आपको ये बताता हूं। मैं सबसे पहला काम करता, अपना एक रिज्यूमे बनाता 1 पन्ने में। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी रिज्यूमे 1 पन्ने से ज्यादा में बन रहा है वो रिज्यूमे अच्छा रिज्यूमे नहीं है। ये बीइंग अ रिक्रूटर, बीइंग एचआर, बीइंग अ सीनियर रिक्रूटर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आज तक जितने इंटरव्यूज लिए हैं, जितनों की स्क्रीनिंग करी है डिफरेंट कंपनीज में, और जितने इंटरव्यूज खुद में दिए हैं जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, इट्स बिकॉज कि मेरा जो पूरा रिज्यूम है वो 1 पन्ने में है। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, एमबीए, एवरीथिंग वो एक ही पन्ने में होना चाहिए। अब आप जाकर के इंटरव्यू दे रहे हो, सबसे पहले इंटरव्यू में 2 चीजें होंगी। अगेन आपने लेट सपोज फॉर एग्जांपल 10 इंटरव्यू दिया और 10 इंटरव्यू आपने वर्चुअली दिया और फेस टू फेस, यानी अगर 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू है तो आपने 1 राउंड वर्चुअल दिया और 2 राउंड के लिए वो आपको ऑफिस में बुला रहा है, आप ऑफिस जाके इंटरव्यू दे रहे हो। आपने इंटरव्यू दिया और लेट सपोज आप इंटरव्यू में फेल हो गए। पहले वर्स्ट केस पे बात करते हैं। अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हो तो आपको क्या मिलता है, जैसा मैंने पहले बताया, एक्सपीरियंस। आप कंपनीज के अंदर के माहौल को एमबीए में रहते रहते इंटरव्यू दे दे के सीख रहे हो। पहला राउंड आपका किसी मैनेजर ने लिया, दूसरा राउंड आपका किसी वाइस प्रेसिडेंट लेवल के इंसान ने लिया, तीसरा राउंड एक प्रेसिडेंट लेवल का एक सीनियर आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा है 55-60 मिनट का, फेस टू फेस बिठा के या वर्चुअल बिठा के, आपके आमने सामने बिठा के। क्या आपको सीखने को नहीं मिल रहा है? आप फेल हो रहे हैं, आपको तो भी सीखने को मिल रहा है। इतने बड़े आदमी से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपको इतनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू पैटर्न समझने का चांस मिल रहा है। लाइफ में एमबीए के बाद जब आप बड़ी कंपनीज में खुद इंटरव्यू लोगे तो यही चीज आपको काम आने वाली है। तो ये जो फेल आप हो रहे हो, जैसा मैंने बोला ना, फेलियर एक एक्सपीरियंस है, ये फेल्ड एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। तो खूब सारे इंटरव्यूज दो, खूब सारे इंटरव्यूज ड्यूरिंग योर एमबीए, खूब सारे, जितने दे सको, वर्चुअल, फेस टू फेस, एवरी काइंड ऑफ इंटरव्यू। दूसरा काम जो आपको करना ही चाहिए, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला काम मैंने किया था अपने एमबीए कॉलेज के टाइम पे, वो है केस स्टडीज पढ़ना। फ्रेंड्स, आपको मैं बड़ी कमाल की बात बताऊं, 2014 के टाइम पे, 2013 से 15 तक मेरा एमबीए था, और एमबीए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपने बैच का टॉपर रहा हूं मैं, और मेरा एमबीए काफी एक्टिव रहा है। मतलब नॉर्मली जो लोग एमबीए करते हैं उनका एमबीए इतना एक्टिव नहीं जाता है। तो ड्यूरिंग 2014 के टाइम पे मैं केस स्टडीज काफी पढ़ता था। एक बंदे ने ये बॉटल बनाने की कंपनी शुरू करी, उसने क्या क्या चीजें करी, वो उसने पहले लैंड लिया, फिर उसने कहीं से सीड कैपिटल बनाने की कोशिश करी, कहीं से सीड कैपिटल लेके आया, फिर वो लोगों के पास गया, उसने लोगों को हायर किया, कैसे कैसे वो परत दर परत अपनी कंपनी बनाते गया और आज इस लेवल पे है। डिफरेंट कंपनीज के बारे में मैंने पढ़ा, उसमें से मैं एक कंपनी के बारे में पढ़ा था जिसके लिए मैं काफी ज्यादा सोचता था। एक बंदा, उसने अपनी बीवी के गहने उधार रख करके एक आईटी कंपनी का निर्माण किया था बैक इन 1981, जिस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। ये टीसीएस के बाद इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। हनुमान जी की कृपा से मुझे उस कंपनी में कुछ साल काम करने का चांस मिला, बीइंग अ सीनियर एचआर रिक्रूटर, और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं हमेशा अपनी लाइफ को एक एक्सपीरियंस के बेस पे लेता हूं, ना कि पैसों के बेस पे, ना ही किसी ओहदे के बेस पे, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं। बट जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो स्किल सेट में तब्दील हो जाता है, वो स्किल सेट में बदल जाता है। तो मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी से काफी कुछ सीखने को मिला वहां पे, उसके अच्छे एक्सपीरियंसेस से भी और उसके बुरे एक्सपीरियंसेस से भी, दोनों एक्सपीरियंसेस से। ये इसलिए हो पाया क्योंकि एमबीए के टाइम में मैंने बैठ के केस स्टडीज पढ़ी उस कंपनी के बारे में, खूब ज्यादा पढ़ा तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी के ओनर्स के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी एचआर पॉलिसीज के बारे में, उनकी मार्केटिंग पॉलिसीज के बारे में, उनके बिजनेस पॉलिसीज के बारे में, उनकी आईटी पॉलिसीज के बारे में। ये दिमाग ग्रो हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी के तरफ। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाया। तो स्किल सेट में 2 चीजें आ गई, आप खूब सारे इंटरव्यूज दो और खूब सारे कंपनीज के रियल केस स्टडीज पढ़ो। अब ये जो दोनों सिनेरियोज है ना,
इंटरव्यूज देना, और मतलब रियल इंटरव्यूज देना, मतलब रियल लोगों के साथ में रियल इंटरव्यूज, नॉट मॉक इंटरव्यूज, आप जाके इंटरव्यू दो। और दूसरा, खूब सारे केस स्टडीज पढ़ना, इससे आपके खुद का जो एक्यूमेन है वो ग्रो होगा। दूसरा, मैंने इन तीन चीज में एक स्किल सेट आपको क्लियर है। और स्किल सेट में एक और चीज आपको करनी है, सॉरी मैं भूल जाता, मुझे याद आ गया, ये भी मैंने किया था अपने कॉलेज के टाइम पे, और वो ये है कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं जब इंटरव्यूज लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खूब सारी क्वालिटीज है, बट उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। वो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात को बता ही नहीं पा रहे। अगर आप अपनी बात इंटरव्यू रूम में बैठ के इंटरव्यूअर को नहीं बताओगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का इंटरव्यूअर हो, किसी भी कंपनी का एचआर हो, तो क्या वो आपको जॉब देगा? और क्या वो जॉब आप क्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करो, और कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करने का तरीका, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसके जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे मैं एंकरिंग करता था अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज के जो भी लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे होंगे वो रिलेट भी करेंगे। 2 साल के एमबीए में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं छूटा होगा जिसमें मैंने एंकरिंग नहीं किया होगा। जितने भी टॉप बिजनेस इवेंट होते थे जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स आ रहे हैं, उसमें जाकर के मैं करता था, एंकरिंग करता था, उसमें लोगों से मिलता था, स्पीच देता था। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ना धीरे धीरे ग्रो होती चली गई। कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं होता आप कितना बोल सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप क्रिस्प लैंग्वेज में अपनी बात कैसे सामने वाले को समझा सकते हो, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो 3 चीज में आई थिंक एक चीज क्लियर हो गई, दैट इज स्किल सेट। स्किल सेट में 3 चीजें आते हैं, रियल इंटरव्यूज दो रिज्यूमे बना के, दूसरी चीज क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा है केस स्टडीज खूब सारे पढ़ो, और तीसरी चीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को खूब ग्रो करने की कोशिश करो। आपको कोई नहीं पूछेगा आपके 10th 12th ग्रेजुएशन एमबीए में मार्क्स कितने थे, अगर हैं तो एड ऑन है, बट कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन आपको नौकरी इस पे मिलेगी कि आपके अंदर का स्किल सेट आपने कितना ग्रो कर रखा है। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कहेंगे यार पॉजिटिव एटीट्यूड का नौकरी मिलने या फिर बिजनेस करने में क्या यूज क्या है? सबसे बड़ा यूज है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा यूज है। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, मैं कह रहा हूं रियलिस्टिक एक एटीट्यूड होना चाहिए। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, लाइफ एंड डेथ का भी सवाल हो जाए, मैं अपना जो गट फीलिंग है उसको गिव अप नहीं करूंगा। मैं अंदर से, मेरा इम्यून इतना ज्यादा मैं स्ट्रेंथन हूं कि मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं किसी भी इंटरव्यू में फेल हो जाऊं, मैं कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं अपने आप को कभी नीचे नहीं रखूंगा। जैसे मैंने एक एटीट्यूड आज से काफी साल पहले डेवलप करी थी अपने आप में। स्पेशली अगर मैं बात करूं इन्फोसिस का इंटरव्यू जब मैंने क्रैक किया था, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज मैं क्रैक कर पाया, फिर मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो मैंने अपने आप में ना एक गट फीलिंग जो है वो अपने आप में ग्रो करी थी, एक थिंकिंग अपने आप में, एक थॉट अपने आप में ग्रो किया था। और ये आपको बड़ा काम आएगा, क्योंकि मुझे ये काफी काम आया है। अगर मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहा हूं तो उसमें 2 चीज होगी, यानी तो मैं क्रैक करूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। एक होगा कि मैंने अपना 100% दिया, उस कंपनी के बारे में खूब पढ़ाई करी, अपना बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस दिया, बट मैं क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी सो कॉल्ड रीजन। तो मैं ये सोचता हूं और मैं अपने माइंड को ये बोलता हूं कि भाई ये मैं तो अपना 100% दिया इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में, लेकिन मुझे नहीं लेके उस कंपनी ने अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि उसको एक ईमानदार, एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट इंसान मिलता। और यही होता आया है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी इंसान जो डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, फोकस्ड है, उस इंसान को अगर कोई कंपनी नहीं लेती है बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिक्स, एनी इंटरनल पॉलिटिक्स, काफी लेयर होता है ना इंटरव्यू में, तो नुकसान उनका है ना कि आपका है। तो 3 चीजें हो गई, एक स्किल सेट हो गया, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, और जो तीसरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कनेक्शन विद द पीपल। अब नॉर्मली लोग बोलेंगे कि यार अनिकेत मैं एक छोटे एमबीए कॉलेज से पढ़ रहा हूं और मेरे ना कोई भैया, ना कोई ताऊजी, ना मेरे पापा, ना मेरी कोई बहन, ना मेरे कोई रिलेटिव, ना मेरा कोई फ्रेंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है जो मेरी हेल्प कर सके। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे आज तक जो भी छोटी से लेकर बड़ी सक्सेस मिली है वो मेरे खुद के हार्डवर्क और मेरे हनुमान जी की वजह से मिली है। मैं हनुमान जी को मानता हूं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं। आप लोग जिस भी देवता, जिस भी भगवान, जिस भी गॉड को मानते हो, आप लोग उनका नाम लेकर रिलेट कर सकते हो। कनेक्शन विद द पीपल का मतलब है एक साइट है जिसमें मैं दिन के कम से कम 6 घंटे बिताता हूं।
मैं कुछ नहीं भी कर रहा होता हूं ना, मैं कसम खा के बोलता हूं मैं लिंक्डइन पे ही होता हूं। और आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली या कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली नौकरी ढूंढ रहे हैं, या आपने कोई स्टार्टअप खोला, आप अपने लिए फंडिंग या इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना, अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाना है, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन MBA का मार्क्स अच्छे से लिखना, आपने इन कॉलेजेस में क्या क्या किया है, इन स्कूल्स में क्या क्या किया है, वो सब लिखना है। आपने कुछ नहीं भी किया तो भी लिखना है। और यहां पे लोगों से आपको कनेक्शंस बनाने हैं, जो लोग हैं उनसे कनेक्शन बनाना है। और ये इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट ही बोलते हैं लिंक्डइन पे। उसके लिए क्या तरीका है, आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और उनसे बात कीजिए। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे बात करने में बिताते हो, मैं खुल के एक बात करूंगा, जो जेंजी लेवल के लड़के लड़कियां हैं, जितना टाइम आप भाई लोग लड़कियों से बात करने में बिताते हो ना, उतना टाइम लड़कियों से ही बात करो, लेकिन थोड़ी दिमाग वाली लड़की से बात करो। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लड़कियों से बात करके आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लिंक्डइन के ऊपर किसी पढ़ी लिखी लड़की से, जो कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में HR है, उससे बात करके आप HR की चीजें सीख रहे हो, तो सोचो आपके स्किल सेट का कितना बड़ा ग्रोथ है। तो लिंक्डइन पे ना खूब सारे कनेक्शंस बनाओ, खूब सारे कनेक्शन, लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करो, सीनियर से भी बात करो, जूनियर से भी बात करो, फ्रेशर से भी बात करो, सबसे बात करो। बात करने से आपका जो स्किल का एनहांसमेंट है वो उतना ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा लिंक्डइन पे कोई भी वियर्ड बातें मत कीजिएगा। जैसे कोई लड़की मिल गई, उससे कुछ वियर्ड बातें करने लगे, ये सबसे बुरा लगता है। या कोई लड़का मिल गया, उससे आप एक लड़की हो, आप वियर्ड बातें करने लगे, वियर्ड बातें नहीं, यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आप जब लिंक्डइन पे टाइम देंगे तो आपको प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर बहुत अच्छी ग्रो होएगी। और जो सबसे तगड़ी चीज आपके अंदर ग्रो होगा वो है आपके अंदर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कल को आप स्टार्टअप भी खोलोगे तो आपको फंडिंग मिल सकती है वहां से। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब तो मिल ही सकती है वहां से। तो 3 चीज, स्किल सेट, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कनेक्शन विद द पीपल, ये 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। मे बी आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई एम सेइंग। मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं कि मैं चीजें परफेक्ट करूं, हालांकि हनुमान जी भी चीजें रॉन्ग करते थे, बट मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूं। मैंने जो 10 सालों में 10.5 सालों में सीखा है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, अपने अच्छे एक्सपीरियंस से भी, अपने बुरे एक्सपीरियंस से भी, अपने सक्सेस से भी, अपने फेलियर से भी। इन सबके बाद मैं एक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से, सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली जो टॉप 5 यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं। एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे पापा को भी पसंद नहीं है। उसका कारण ये है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नाम लेना यहां सही नहीं है। वो नॉर्मली हर चीज को ना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। जैसे मैं उनके लगभग मैंने 12-15 वीडियो देखे हैं, वो हर प्रोफेशन को उठाते हैं। आपने MBBS किया है, BDS किया है, आप 0 हैं। आपने IAS IPS IRS आप बने हैं, आप 0 हैं। आपने लॉ NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, आपने छोटे लॉ कॉलेज से आपने LLB किया है, आप 0 हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बनने में 15 साल लगेंगे, 15 साल क्यों वेस्ट करना है। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं तो वो 0 है। आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, आप 0 हैं। भाई अच्छा कौन है फिर, अगर सभी 0 हैं तो? इस टेम्परामेंट का अगर कोई भी इंसान होता है ना, जो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है और सामने वाले की सारी गलती बताता है कि भाई सारी गलती तुम्हारी है, इस टाइप का इंसान खुद में हारा हुआ होता है, वो कभी ग्रो नहीं हो पाता है। वो जिस डाल पे खुद बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो ये जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके के हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पर्टिकुलर वीडियोस पे बहुत ज्यादा आप नहीं जाएं, रादर देन कि आप खुद से संघर्ष करें, खुद से आगे बढ़ें और खुद से चीजों को सीखें। देखिए अभी लाइट चली गई है, तो अगेन जैसा मैंने बोला था, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। तो बस यही एक लास्ट रिक्वेस्ट है और मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं और मैं कहूंगा कि ऐसे जो भी टॉप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, टॉप फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स है, टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, रोज दिन के 5 वीडियो बनाते हैं और इनके वीडियो पे करोड़ों व्यूज हैं, इनके सब्सक्राइबर्स करोड़ों हैं और बातें भी चिंदी वाली कर रहे हैं। आप किसी की गट फीलिंग को तोड़ रहे हो, किसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो भाई, और ये पाप है, ऐसा मत करो। आप एक नॉलेजेबल आदमी हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके इतना बड़ा फैन बेस है आपका। आप ये बिल्कुल मत करो कि आप किसी की गट फीलिंग को आप तोड़ने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट जिसके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो आपकी वीडियो को आकर के देख रहा है। एंड फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं आप सारे लोगों से, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूं, ना ही मैं उतना बड़ा हूं, जस्ट 34 ईयर्स एज्ड गाय, और मैं तो अभी खुद ही एक स्टूडेंट हूं, मैं खुद ही काम को सीख रहा हूं।
मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, पूरे फोकस से मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल को भी इंजॉय कर रहे हो, अपने फेलियर को भी इंजॉय कर रहे हो और एक्सपीरियंस लेकर के आप ग्रो हो रहे हो, दिन प्रतिदिन अंदर से ग्रो हो रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ये कंफर्म है। आप किसी के यूट्यूब वीडियो पे ध्यान मत दो, किसी के आप चीज पे ध्यान मत, अपना मेहनत करो, काम करते चलो, काम करते चलो, बस दैट इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट आई फॉलो इन माय लाइफ। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड सारे सब्सक्राइबर्स जो पहले से हैं उन सबसे मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को सबसे शेयर करें, सबको बताएं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। आई थिंक मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी है, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था इस वीडियो को शेयर करने के टाइम में। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।